ऐसे बहुत सारे कमेंट मैंने भी सोशल मीडिया पर पढ़े हैं। लोग भर भर कर सवाल पूछ रहे हैं कि मैं इस शहर से उस शहर में शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या पानी बदलने से बाल झड़ते हैं? कुछ तो पूछते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए कि शहर बदलने के बाद हेयर लॉस ना हो। ऐसी तमाम शिकायतें और सवाल लोग कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हेयर फॉल एक इंटरनल प्रॉब्लम है और हेयर डैमेज एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सिटी चेंज होने की वजह से उनका हेयर लॉस हो रहा है, वह सच नहीं है। उनका हेयर लॉस नहीं बल्कि हेयर डैमेज होता है। हेयर लॉस कहे या हेयर डैमेज, आखिर क्या सिटी चेंज करने से ऐसा कुछ होता है? चलिए आज एक एक करके इस गुत्थी को सुलझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर। नजरिया की नगरिया में आपका स्वागत है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में 25 साल से कम उम्र के 50% पुरुष ऐसे हैं जिन्हें हेयर लॉस होता है, लेकिन अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार हर दिन 50 से 100 बालों का झड़ना एक सामान्य बात होती है। सर पर लगभग 1 लाख से ज्यादा बाल होते हैं, तो इतने बालों का झड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनकी जगह पर नए बाल आ जाते हैं जिससे वह महसूस भी नहीं होते। बालों का झड़ना धीरे धीरे भी हो सकता है और अचानक भी। यह टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी। जो हेयर ग्रोथ होती है वह पुराने बालों के झड़ने और नए बालों के उगने की एक साइकिल होती है जो 3 फेज में पूरी होती है। पहला फेज है ग्रोथ फेज। इसमें आपके हेयर फॉलिकल्स में ग्रो करते हैं जो आपकी स्कैल्प के द्वारा पुश किए जाते हैं। दूसरा फेज है ट्रांजिशनल फेज। इस फेज में बाल के फॉलिकल्स सिकुड़ने लगते हैं जिससे हेयर ग्रो कम होने लगते हैं। इसके बाद हेयर फॉलिकल से अलग हो जाते हैं। तीसरा और लास्ट फेज है रेस्टिंग फेज। इस फेज में हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव हो जाते हैं जिससे हेयर ग्रोथ रुक जाती है और जिसके बाद आपके बाल झड़ने लगते हैं जिसे आप हेयर लॉस कहते हैं। वैसे तो हेयर लॉस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, हार्मोनल चेंज, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी पोषक तत्व की कमी हो जाना, आपका स्ट्रेस, स्कैल्प इन्फेक्शन, सर्टेन मेडिकेशन, हेयर स्टाइलिंग प्रैक्टिस और कई मामलों में मेडिकल कंडीशन जैसे कैंसर, ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जब आप सिटी यानी शहर को चेंज करते हैं तो कुछ और भी कारण है जो हेयर लॉस के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहाँ की हवा, पोल्यूशन, वहाँ का पानी और क्लाइमेट कंडीशन। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉज नंबर 1, एयर क्वालिटी और पोल्यूशन। आप जब भी किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको अगर किसी से रूबरू होना पड़ता है वो है वहाँ की हवा। अगर हवा हेल्दी ना हो तो समझ लो अब आपके लिए कुछ भी हेल्दी नहीं हो पाएगा। जब आप किसी नए शहर में रहने लगते हैं तो उस शहर की हवा, पोल्यूशन बालों पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। समस्या नंबर 1, क्लॉगिंग हेयर फॉलिकल्स। हवा में मौजूद डर्ट और पोल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स स्कैल्प में चिपक जाते हैं और बाल सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। समस्या नंबर 2, ड्राई और ब्रिटल हेयर। पोल्यूशन के पार्टिकल्स जो हमारी स्कैल्प पर होते हैं वह स्कैल्प से नेचुरल ऑयल को सोख लेते हैं जिससे स्कैल्प ड्राई हो जाता है, जिसके बाद वह कमजोर हो जाते हैं और हेयर लॉस होने लगता है। समस्या नंबर 3, स्कैल्प प्रॉब्लम। हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल स्कैल्प में इरिटेशन पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है। और सोचिए, जब अनहैप्पी स्कैल्प होगा तो फिर हेयर कैसे हैप्पी हो सकता है? वह लॉस होने लग जाते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो अगर आप डेली अपने बालों को हल्के शैम्पू से वॉश करते हैं तो बालों से पोल्यूशन और डस्ट के पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं और स्कैल्प भी क्लीन रहता है। शैम्पू करने के बाद अगर आप कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ड्राइनेस भी ठीक हो जाती है और स्कैल्प भी ऑयली रहती है। कॉज नंबर 2, वाटर क्वालिटी और हार्डनेस। पानी को मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आधार पर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। कुछ जगहों का पानी हार्ड होता है जो बालों पर निगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब यह कैसे पहचाना जाए कि जिस शहर में आप रहने आए हैं वहाँ का पानी हार्ड है या सॉफ्ट?
आपने देखा होगा जब आपने पानी का इस्तेमाल मुंह धुलने या पीने के लिए किया हो तो वह भारी भारी सा लगता है। जब आप उसका इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं तो साबुन सही से झाग नहीं छोड़ता, बालों में चिपचिपा सा महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि पानी हार्ड है। इसके अलावा अगर बाल रूखे रूखे यानी उनमें ड्राइनेस बढ़ जाती है तो समझ लीजिए पानी हार्ड है। अब समझते हैं कि हार्ड वाटर आपके बालों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। चलिए जानते हैं। हार्ड वाटर बालों पर फिल्म की एक लेयर क्रिएट कर देता है जिससे बाल प्रॉपर मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसके बाद बाल रूखे और बेजान महसूस होते हैं। इसे शैम्पू और कंडीशनर से धोना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसा करने के बाद उसमें ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा पानी में मौजूद मिनरल्स हेयर फॉलिकल्स पर जाकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ रुक जाती है। धीरे धीरे बाल थोड़े पतले होते रहते हैं और कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आपको इसके लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके द्वारा बालों से मिनरल को रिमूव करने में हेल्प मिलती है। तो जब भी आप किसी ऐसे शहर में शिफ्ट होने के लिए जाए जिसका हवा पानी आपके शहर से अलग है तो हेयर लॉस होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बातों का शुरुआत से ही ध्यान रखें तो आप इसे रोक भी सकते हैं। क्या है वह समाधान, चलिए जानते हैं। समाधान नंबर 1, प्रॉपर हेयर केयर रूटीन। जब भी आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले अपने हेयर केयर रूटीन को सेट करें। कैसे? जैसे रेगुलरली बालों को वॉश करें। गीले बालों की केयर थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि गीले बाल जल्दी टूटते हैं। ज्यादा हीट स्टाइलिंग ना करें। अगर आप बालों पर ड्रायर, कर्लिंग, आयरन और स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको अगर इसका इस्तेमाल करना है तो उससे पहले एक हीट प्रोटेक्टेड स्प्रे लगा लीजिए। समाधान नंबर 2, न्यूट्रिशन फॉर हेयर हेल्थ। शहर में शिफ्ट करने के तुरंत बाद अपने बालों की हेल्थ के हिसाब से अपना डाइट प्लान जरूर बनाएं। प्रोटीन रिच फूड्स खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाइट में जरूर ऐड करें। विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए। कैसे? विटामिन ए, सी, ई एंड बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, सेलेनियम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक शहर से दूसरे शहर आने पर क्या आपका भी हेयर लॉस हुआ है, या जहां आप रहते हैं क्या वहां पर भी इन वजहों से आपका हेयर लॉस होता है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसा लगा आपको यह हमारा वीडियो, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।